हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी कि पाचन तंत्र की। और ये पाचन तंत्र का रहेगा हमारा पार्ट 6। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका स्त्राव जिगर से होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि बाइल, जिसको हम बोलते हैं पित्त। तो जो आपका बाइल होता है पित्त, इसका पूरा नाम क्या होता है आपका? बाइल जूस होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं आपका? तो इसको कहा जाता है आपका पित्त रस, जिसका निर्माण कौन करता है आपका? जिगर। तो जिगर को ही हम क्या बोलते हैं आपका? इसी को कहा जाता है आपका लीवर, है ना। जिगर को ही हम क्या बोलते हैं आपका? लीवर बोलते हैं। और लीवर किसका फॉर्मेशन करता है? आपके पितरस का। जो आपका पितरस होता है ये करता क्या है? तो जो हमारी फैट होती है यानी कि वसा होती है, उसका क्या करता है आपका? ये पाचन करता है। किसका? आपका वसा का। और उस वसा को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका? ये तो ये इसको बदलता है आपका ये वसीय अम्ल के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि जो आपकी वसा को वसीय अम्ल में बदलता है वो कौन होता है आपका? तो वो होता है हमारा बाइल जूस यानी कि पितरस, जिसको बनाता कौन है? आपका लीवर, या फिर हम क्या कह सकते हैं आपका? जिगर। इसके अलावा लीवर से और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग भी कौन होता है? आपका लीवर। जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं, ये चित्र में ही आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे जो बड़ा अंग होता है हमारा आंतरिक, वो कौन होता है? आपका लीवर होता है। जबकि सबसे बड़ा जो हमारा बाहरी अंग होता है, जब आपसे बाहरी अंग पूछेंगे तो वो कौन होती है हमारी? तो वो होती है हमारी स्किन यानी कि त्वचा। ये सबसे बड़ा भारी अंग मानी जाती है, जबकि सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है हमारा लीवर यानी कि यकृत, जिसको हम जिगर के नाम से भी जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि चार। जो हमारे दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? चार टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फर्स्ट टाइप होता है हमारे दांत का, वो होता है आपका कृंतक। कौन सा होता है आपका? कृंतक। तो इस कृंतक की आपको संख्या भी याद होना चाहिए। जो हमारा कृंतक होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये कितने होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके 8। इसके अलावा जो दूसरा दांत का हमारा प्रकार होता है वो कौन सा होता है आपका? रदनक। इसको हम क्या बोलते हैं आपका? रदनक। और यही नुकीले दांत होते हैं, तो इनकी संख्या होती है हमारे मुंह के अंदर 4। और जो तीसरा होता है आपका, उसको बोलते हैं हम आपका अग्र चरणक। जो आपका अग्र चरणक होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है आपकी 8 यानी कि 8। और अंत में जो चौथा प्रकार का दांत होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं आपका? तो उसे कहा जाता है आपका चरणक। और जो चरणक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल आपकी 12। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो हमारे दांत होते हैं वो कितने होते हैं आपके? टोटल 32 दांत होते हैं। जो आपके कृंतक होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं आपका? तो इसको बोलते हैं इंसीजर। और रत्न को क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं केनाइन। जबकि अग्र चरणक को क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं आप प्री मोलर। और जो आपका अंतिम होता है चरणक, इसको बोलते हैं हम आपका मोलर। तो आपके जो कृंतक होते हैं उसकी संख्या 8 है, रत्नक की 4 है, और अग्र चरणक की 8 है, और चरणक की आपकी 12 है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 4 प्रकार के। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका? तो इसे जिगर भी कहा जाता है। जस्ट मैंने बताया था, लीवर को ही हम क्या बोलते हैं आपका? जिगर बोलते हैं। तो जिगर यानी कि लीवर ही क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और जो सबसे बड़ा अंग होता है आंतरिक, वो अंग भी कौन होता है आपका? जिगर ही होता है, यानी कि लीवर ही होता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं आपका? तो इसी को कहा जाता है आपका लीवर या फिर जिगर, जो हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर अम्ल द्वारा पेट में स्त्रावित होते हैं, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हमारे पेट में किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आपकी पार्श्विक कोशिकाएं। जो हमारी पार्श्विक कोशिकाएं होती है ये क्या रिलीज करती है आपका? तो ये करती है आपका जठर अम्ल। कौन सा अम्ल करती है आपका? जठर अम्ल। और जो आपका जठर अम्ल होता है इस अम्ल के अंदर क्या पाया जाता है आपका? तो इसके अंदर पाया जाता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या करता है? तो ये हमारे जितने भी खाने के साथ आपके वायरस या बैक्टीरिया आ जाते हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया को क्या करता है आपका? ये खत्म करता है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका HCl होता है, जो भी खाना होता है हमारा उसको पचाते कौन है? आपके एंजाइम। तो उन एंजाइम को जो सक्रिय करता है वो भी कौन करता है आपका? तो HCl ही करता है। और इसका निर्माण कौन सी सेल करती है आपकी? तो आपकी पार्श्विक कोशिकाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है उसका स्रोत क्या है, यानी कि वो कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारी लार्य ग्रंथि होती है ये किसका निर्माण करती है आपकी? तो ये करती है आपके लार का निर्माण। और कितनी लार का निर्माण करती है? तो ये प्रतिदिन करती है आपकी 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण। जो आपकी 1 से 1.5 लीटर होती है
उसी में एंजाइम पाया जाता है कौन सा आपका टाइलिन। या तो इस एंजाइम को हम टाइलिन बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको आप एमाइलेज एंजाइम बोलते हो। जो क्या करता है जितनी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है इसका क्या करता है ये पाचन करता है, उसको किस में बदलता है आपका ये ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन क्या करता है, यानी कि जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है उसका आपसे पूछा गया फंक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये किसका संश्लेषण करता है, यानी किसको डाइजेस्ट करता है, तो ये करता है आपकी प्रोटीन को। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का विघटन, यानी कि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है इसका पाचन कौन करता है। तो ये मैंने बताया था आपको जो टाइलिन एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है यहाँ पर वसा का विघटन। तो मैंने बताया था कि जो हमारी फैट होती है वसा उसको कौन पचाने का काम करता है आपका पित्त रस, यानी कि बाइल जूस, जिसका निर्माण कौन करता है हमारा लीवर। ऐसे ही ऑप्शन डी में दे रखा आपको प्रोटीन। तो जो आपकी प्रोटीन होती है उसका विघटन भी कौन करता है आपका, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये करता है आपका ट्रिप्सिन। एक तो ये तो है ही आपका कि ट्रिप्सिन करता है, इसके अलावा एक और एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन, जिसका निर्माण कहाँ होता है हमारे पेट के अंदर। तो पेप्सिन भी क्या करता है आपका प्रोटीन का पाचन, और ट्रिप्सिन भी क्या करता है आपका प्रोटीन का पाचन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, यानी कि जो हमारा भोजन हम जो भोजन खाते हैं उसका कंप्लीट जो डाइजेशन होता है पाचन वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि छोटी आंत में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी में क्या होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन आप ये देख सकते हैं, जो ये वाली स्टेंटाइन होती है आपकी, इसी को बोलते हैं हम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। तो इसमें क्या होता है खाने का पूर्णतः पाचन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन पाचन करता है। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि जो आपका पेप्सिन होता है ये किसका पाचन करता है। तो मैंने बताया था कि पेप्सिन करता है आपका प्रोटीन का पाचन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उदर में प्रोटीन का पाचन। जो उदर होता है यानी कि हमारा पेट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो अभी हमने देखा था कि पूर्ण पाचन जो होता है वो कहाँ होता है हमारी छोटी आंत के अंदर, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि वसा का पाचन, तो ऐसे ही जो आपकी वसा होती है उसका भी कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ऐसे ही जितनी भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कहाँ होता है हमारी छोटी आंत के अंदर ही होता है। और जितनी भी हम आपकी प्रोटीन खाते हैं तो उस प्रोटीन का जो पाचन होता है पूर्णतः वो भी कहाँ होता है आपका, तो वो भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। तो जो आपकी प्रोटीन हो या आपकी वसा हो या फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट, आंसर सबका क्या होगा आपका छोटी आंत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में आमाशय ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कौन बनाता है आपका, तो ये बनता कहाँ है, पहली बात तो ये याद होना चाहिए। तो मैंने कहा था ये बनता हमारे पेट के अंदर। और जो पेट के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो क्या बनाती है आपका जठर रस बनाती है, और उस जठर रस में ही क्या पाया जाता है हमारा, तो उसमें पाया जाता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके अंदर होगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के अंदर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, स्वस्थ रहो मस्त रहो, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।